वही हो सकता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान का भक्त वही हो सकता है, और कड़वा बोलूं, भगवत प्राप्ति वही कर सकता है जो मिटने को तैयार है। यानी जीते जी, जीते जी, शरीर में रहते हुए भी शरीर को मैं ना मारना। मैंने 4 दिन तक जनक जी की लीला सुनाई आप लोगों को, इसीलिए सुनाई कि वो देह में रहते हुए वेदेही थे, पत्नियां थी, बच्चे थे, राज्य था, महल था, लेकिन बेदेही थे। फिर आप हम लोग ये लीला समझना नहीं चाहते। प्रेम में मान अभिमान सम्मान नहीं होता। चतुर व्यक्ति प्रेम नहीं किया जाता, ध्यान से सुनिएगा। जो चतुर व्यक्ति है वो प्रेम कभी नहीं कर सकता। भोले प्रेम कर लेते हैं। चतुर से धोखा खाने का डर रहता है, और भोले को तो सब आता ही नहीं, छल कपट आता ही नहीं। भगवान को इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, ये रटी रटाई प्रार्थनाएं मत किया करो। अपने हृदय से भगवान को जो मन में भाव आए, जो मन में आए, वो गाया करो। फिर सुनिएगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था, प्रेम दीपक है। प्रेम दीपक है। आपका हृदय मंदिर है। अपने हृदय को मंदिर बनाइए। जब तक दीपक मंदिर में जलता रहता है, सुरक्षित रहता है। ये प्रेम हृदय में रहे, बताने की जरूरत नहीं किसी को, पर बाहर आते ही डगमगाने लगता है या फिर बुझ जाता है। प्रेम भी ऐसा ही है। जब तक हृदय रूपी मंदिर में छिपा रहता है, सुरक्षित रहता है, बढ़ता भी रहता है, पर जहां वो जीव रूपी देहली से बाहर निकला कि दुनिया की नजर लग जाती है। अतः प्रेम को हमेशा छिपाकर ही रखना चाहिए। यही गोपी प्रेम है। अंदर से हाय कृष्ण हाय कृष्ण, और गोपियां बाहर से कहते हैं क्या है रे कृष्ण, क्या है रे कृष्ण। अंदर से हाय कृष्ण, और बाहर से क्या है रे कृष्ण बोलिएगा। इसलिए जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसे संग्रह और भोग का त्याग करना पड़ेगा। धर्म का लंघन और मोक्ष का विलंघन करके अनन्यता करनी पड़ेगी, तभी तो आप आगे पढ़ोगे। ये प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार की धार पे चलना है। यानी तलवार की धार पे चलने के समान ही है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है, वो दो को एक कर देता है। एक एक शब्द ध्यान दो। ये प्रेम की शक्ति होती है, वो दो को एक कर देता है, दूर को निकट कर देता है, गुणहीन को गुणवान बना देता है। अब प्रेमी प्रियतम के बीच किसी तरह का भेद नहीं रहता, प्रेम रहता है। प्रेमी भी मिट जाता है, ध्यान दो, और प्रियतम भी मिट जाता है, भक्त भी मिट जाता है, और भगवान भी मिट जाता है, बस खाली प्रेम रह जाता है। इसी को गोपी प्रेम कहते हैं। आप सब लोग अधिकारी हो और पा सकते हो। आप भगवान की संतान हो, आप भगवान के बच्चे हो, ये विश्वास कर लो। देखिएगा, उद्धव जी, एक एक शब्द ध्यान दे, देखो बीच में आवाज आ रही है किसी के घर से, कृपया करके या तो आवाज बंद कर दीजिए या अपने मोबाइल का आवाज बंद कर लीजिए, जिससे दूसरे को पता ना चले। उद्धव जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर
उद्धव जी परम ज्ञानी थे। नित्य कर्म से निवृत्त होकर यमुना जी के तट पर आ पहुंचे। तभी गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी हैं, जिनकी आकृति और वेशभूषा बिल्कुल कृष्ण से मिलती जुलती है। सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं। सब की सब चारों ओर से उद्धव को घेर लिया। गोपियों ने देखा, अरे हमारे कृष्ण की शक्ल वाला ये कौन है। चारों ओर से गोपियों ने घेर लिया। अब उन्हें मालूम हुआ ये रमा रमन श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। तो उन्होंने मधुर वाणी से उद्धव जी को अत्यंत सत्कार किया। भगवान का संदेशा लाने वाले का इतना सम्मान है। तो उन्होंने मधुर वाणी से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया। और एकांत में आसन पर बैठकर गोपियां उद्धव से कहने लगी, हम जानती हैं आप यदुनाथ के पार्षद हैं, संदेशा लेके आने वाले हैं और उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ आए हो। दूसरे के साथ जो प्रेम का संबंध का स्वांग किया जाता है वो तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। वो तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए किया जाता है। भौरों का, ध्यान से सुनिएगा, भौरों का पुष्पों से, पुरुषों का स्त्रियों से, ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। क्योंकि वो असली प्रेम आत्मा मान के तो प्रेम करते नहीं है। अध्यापक कहते ना, अध्यापन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों गुरुओं की सेवा करते हैं। सोचिएगा, जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तो पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे उड़ जाते हैं। जब तक पेड़ पे फल लगे होते हैं तभी तक पक्षी वहां पर आते हैं। गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में इस कदर तल्लीन हो गए थे कि वे ये भूल गईं कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। वो लज्जा को भूल गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। बताइएगा, वो तो संदेश लेके आया है और गोपियां रोने लगी। अब आप और हम लोग ये बातें क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अभी हमारा मन केवल भगवान को नहीं पाना चाहता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पाना नहीं चाहते हैं, पाना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। शरीर का भ्रम नहीं छोड़ता। शरीर मर रहा है, हर सेकंड मर रहा है। मैंने कहा था देहांत काले, ये देह आपको जिस दिन ये याद हो जाएगा, एक एक सेकंड मर रहा है। जितनी देर मैं आपको सत्संग सुना रहा होता हूँ उतनी देर मेरा शरीर, आप सबका शरीर मर रहा होता है। कोई नहीं रोक सका इसे मरने से। इसलिए देहांत काले यानी आखिरी सांस तक प्रभु तुम सामने हो, तुम्हारा ध्यान बना रहे। तो जब उद्धव के सामने गोपियां ऐसा बोलने लगी और फूट फूट कर रोने लगी, क्यों? कोई प्रेमी का संदेश लेकर आए और अंदर से प्यार से भरी हुई गोपियां किसके आगे रोएं? सबका दुख एक था। उसी समय एक गोपी ने देखा पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसी समय एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने उससे ऐसा समझो मानो मुझे रूठी हुई समझकर कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। यानी भौरे को देखकर, इसे भ्रमर गीत कहते हैं। हम भागवत सुन के आते हैं, सोचिएगा अभी तन का तो होश है, क्या भागवत सुनेंगे हम?
आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा, भौरा गुनगुना रहा है, और गोपियां समझ रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमें मनाने के लिए दूत ये भौरा भेजा है। उद्धव को भौरा समझा, और वो गोपी उलाहना देते हुए भौरे से इस प्रकार कहने लगी, रे मधुप, ओ भौरे, देखिएगा उद्धव को क्या कह रही हैं, ओ मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है, तो हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम मत कर, हम जानते हैं तू अनुनय विनय करने वाला बड़ा निपुण है, मालूम होता है तू श्री कृष्ण से यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को कितनी चापलूसी करनी पड़ती है। तो हमारी चापलूसी करने आया है, परंतु तू समझ ले, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। ये देखिए, परम ज्ञानी उद्धव को गोपियां बोल रही हैं, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली, तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, तू भी किसी फूल के चक्कर में तो नहीं है, यहाँ से वहां उड़ा करता है। भौरे, जैसा तेरा स्वामी वैसा तू, जैसा तू काला वैसे ही वो काले, उन्होंने हमें केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी। देखिएगा, वो याद है, गोपियां कहती हैं उन्होंने एक बार तनिक सी मोहिनी परम मादक का मतलब जिसका नशा आज तक बना हुआ है, गोपियों के साथ भगवान का जो प्रेम है, उसकी मादकता, उनकी अधर सुधा, कहते एक बार पिलाई थी, और वे भी ऐसे निर्मोही निकले, हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहां से चले गए। लोग नहीं मानते बात करे बिना, ऐसे फोन लगाने का कोई फायदा नहीं। ये तो वो प्रेम रस है जिसके लिए आंखें बंद हो जाती हैं, परिवार की आवाज नहीं आती। जिस आत्मा को भगवत प्राप्ति करनी है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो गोपी कहने लगी, ओ भौरे, तू दूर मत जा, कृष्ण चर्चा कर। भैया किसी से कैसे निवेदन करूं, किसी की आवाज आ रही है, अगर आप लोगों को पता चल रहा हो तो उन्हें फोन करके बोलो आवाज बंद कर लें, बहुत डिस्टरबेंस होती है ऐसे। मतलब मैं अभी सोचो मैं क्या चीज बता रहा हूँ, वो समझ नहीं सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनिएगा भैया,
गोपी कहने लगी, भौरे तू दूर मत जा, हमें कृष्ण की चर्चा कर। तू ये कहे कि अब ऐसा है, तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो? तो भौरे हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये कृष्ण प्रेम की बातें हैं। जिसे भगवत प्रेम का एक बार चस्का लग जाए, ये वो नशा है जिसको लग जाए वो उसे छोड़ नहीं सकता। गोपियां कहती हैं, उद्धव हमारा तो जीवन प्राण आधार है, वो हमें और किसी से क्या लेना देना। पता नहीं किसी घर से बहुत आवाज आ रही है। सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लो। मेरी आवाज आपको आएगी, वहां की आवाज नहीं आएगी इधर। या फिर मैं चर्चा बदल देता हूं। पता नहीं बाई जी का तो नहीं, मुझे लग रहा है ये मंजू बाई का, मंजू बाई जी का लग रहा है ये। उनके यहाँ से आवाज आ रही है। वो है क्या कि फोन सुन, अब सत्संग तो अब फोन लगा लेते हैं, आपस में घर में बातें करते रहते हैं। मैं अभी ये गोपी गीत की चर्चा नहीं करूंगा, भंवर गीत की, क्योंकि उसके लिए तो सबकी आंखें बंद हो, एकाग्रचित हो, कहीं से कोई आवाज ना आ रही हो, तभी वो बातें करने का आनंद बताता है। प्रेम और सेवा को समझो, ध्यान से सुनिएगा। उस चर्चा को हमने चेंज कर दिया, वो चर्चा में सुना ही नहीं रहा। प्रेम में बदला चुकाना अच्छा नहीं मानते, और चुकाया जा भी नहीं सकता। सेवा का बदला तो तब चुकाया जा सकता है जब प्रेमी किसी आपत्ति विपत्ति में पड़ जाए, और ऐसा प्रेमी चाह कैसे सकता है। प्रेम के अंदर कभी बदला नहीं होता, ये संसार के अंदर अदला बदला होता है। आपने हमारे यहाँ शादी में ये दिया, हमने आपके यहाँ शादी में ये दिया। हम भगवान का बदला कभी नहीं चुका सकते। आप लोग मंदिरों में जाकर के भगवान को अर्पित करते हो क्या सामान? जो भगवान का दिया हुआ है। जो भगवान का दिया हुआ वही अर्पित करते हो। सब जने सोचें, क्या आपने कभी अपना मन अर्पित किया भगवान को? जो भगवान को दे रहे हो तो उसी का दिया हुआ है। जिसका हृदय इतना कोमल हो कि हृदय में अपने प्रियतम के प्रति, अपने गोविंद के प्रति, अपने राम के प्रति जो एकमात्र ममता है, बस इसे कहते हैं असली ममता। और हम लोगों की ममता बाजारू ममता, आज इससे ममता है, कल उससे ममता, परसों उससे ममता है। ये ममता नहीं है, ये स्वार्थ है। ये स्वार्थ है। परमार्थ माने, जैसे मीरा ने कहा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। उसको अब कुछ लेना देना नहीं, कौन उसे बुरा कह रहा है, कौन उसे भला कह रहा है। उसका तो बस एक ही, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, बस। ऐसा जब तक हृदय के अंदर, ये हुआ कहां? कोमल हृदय में हो सकता है। एकमात्र ममता है, वही प्रेम है। यानी प्रेमी का सुख
प्रेमी का सौंदर्य, प्रेमी का माधुर्य, धर्म सारा का सारा प्रियतम को मिल जाए, ना कि प्रियतम का उसके पास आ जाए। प्रेम की कसौटी यही है, भगवान को सुख देना, अपने प्रीतम को सुख देना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और संसार में लेना देना प्रेम चल रहा है। और मैंने आपसे निवेदन किया, प्रेम देव है, प्रेम लेना देना व्यापार नहीं होता है। हमारे मन की दशा ये होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अभी चर्चा करते हैं। जरा मीरा जी को याद कीजिएगा। मेरे गिरधर गो